हेलो एवरीवन। हम उसी सीरीज में ये लेक्चर 9 लेके आए हैं जिसमें हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से किस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करेंगे और उसकी मदद से किस तरह से हम इस बीम को डिजाइन करेंगे। ये बीम डिजाइन करने का मतलब ये हुआ कि बीम कितना फॉर गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील के लिए कितना मोमेंट कैरी करा सकते हैं जिसमें इतने स्टील की मात्रा दी गई है। तो ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में हमारा जो पहला कंसेप्ट आता है वो है आपका, जैसे बताया यहाँ पर स्टील आप प्रोवाइड करोगे और इसके बारे में भी बताया था कि स्टील के कवर्स हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका होगा न्यूट्रल एक्सिस और ये आपके स्ट्रेन डायग्राम ये होगा। से अगर आप स्ट्रेस डायग्राम ड्रा करना है तो स्ट्रेस डायग्राम ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर वैल्यू हम लोग सिग्मा CV ले रहे हैं और यहाँ पर सिग्मा S/N यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग इस वैल्यू को। और ये हमारा बीम की विड्थ है और ये हमारी प्रभावी गहराई। तो यहाँ पर आप देखोगे बीम का ये क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें बीम को हम लोग जनरली कैटेगराइज करेंगे कि बीम किस तरह से हमारी बिहेव करेगी। तो बीम को इसका बिहेवियर समझने के लिए केस 1 हम लोग स्टडी करेंगे। केस 1 जिसको बोलते हैं बैलेंस सेक्शन या बैलेंस बीम। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि यहाँ जो स्टील की मात्रा हमने प्रोवाइड की है इसको MAS से डिनोट कर रहा हूं मैं। और अगर आप यहाँ जो स्टील की मात्रा प्रोवाइड की गई है उस मात्रा के ऊपर हमारा निर्भर करेगा कि बीम हमारी किस तरह की है। अगर बीम बैलेंस सेक्शन है तो इसका मतलब हुआ कि स्टील यहाँ जो प्रोवाइड किया गया है उसकी वजह से यहाँ और यहाँ दोनों स्ट्रेसेस अपने परमिसिबल वैल्यू को साथ ही साथ पहुंचते हैं। इसका मतलब फेलोर जो होता है वो कंक्रीट अगर फेल होगा तो कंक्रीट और स्टील दोनों साथ साथ फेल होंगे। तो सेक्शन बैलेंस सेक्शन का मतलब हुआ द सेक्शन in which steel is so proportioned that the permissible stresses in steel and concrete reach simultaneously। क्या मतलब हुआ? जैसे आप इसमें देखोगे B और D आपका अगर निश्चित है तो इसमें कौन सा वेरिएबल है जिसकी वजह से स्ट्रेसेस में परिवर्तन हो सकते हैं। तो ऐसा किया जाए कि स्टील की मात्रा वो रखी जाए जिससे दोनों अपने अपने परमिसिबल वैल्यू को पहुंच जाए। मीन्स सिग्मा CV बराबर हमारा हो जाए सिग्मा CBC और सिग्मा
जो हमने एज्यूम किया है वो सिग्मा एस टी के बराबर हो जाए, मीन्स परमिसिबल वैल्यू को पहुंच जाए। अगर ये स्टेज होगा तो एएस जो होगा, आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं हम, वो एएसटी के बराबर हो जाएगा या एएसटी है। अगर आप एएस को एएसटी करेंगे, ऐसी मात्रा रखें जिससे दोनों की स्ट्रेसेस, कंक्रीट का भी स्ट्रेस अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाए और स्टील भी अपने मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर ले, तो ये स्टेज क्या कहलाती है? बैलेंस सेक्शन या इकोनॉमिकल सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे बेहतर हम जो यूज कर सकते हैं कि इस कंक्रीट के स्ट्रेस को हम लोग यूज करेंगे, स्टील का जो मैक्सिमम ये ले सकता है परमिसिबल की वजह से स्ट्रेस में वेरिएशन हो सकता है, उस वैल्यू को हम लोग ले चलते हैं। तो स्टील की वो मात्रा, हिंदी में कह सकते हैं मात्रा, जिसको लगाने से, जिसको सिंगली रिइंफोर्स माने टेंशन में प्रोवाइड करने पे कंक्रीट के कंप्रेशन में और स्टील के टेंशन में जो इनके अलाउबल स्ट्रेसेस कोड ने प्रोवाइड किया है या वर्किंग स्ट्रेस में एजम्पशन में है, वो उसको गेन कर लेंगे। तो ऐसी स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस सेक्शन। क्या बोलेंगे? बैलेंस सेक्शन। दिस सेक्शन इज कॉल्ड बैलेंस और इकोनॉमिकल, मितव्ययी सेक्शन भी बोलेंगे इसको। और इसमें मितव्ययी सेक्शन में हम लोग क्या है, जैसे आप ग्रेजुअली समझने की कोशिश करो कि अगर हम जनरल में इसको डिनोट करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। यहाँ पर आपका सिग्मा एस ई एस टी आ जाएगा, यहाँ आपका सिग्मा एस टी बाई एम हो जाएगा और यहाँ सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। अब आप इसको डिनोट करोगे, जैसे ये यहाँ से इसकी न्यूट्रल एक्सिस जो होगी उसको हम लोग एक्स सी, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। ये मतलब इस एक्सिस से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे बढ़ोगे तो स्टील की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक्सी और ये डिस्टेंस जो हमारी यहाँ से यहाँ तक है वो क्या होगी? डेप्थ माइनस एक्सी। दो पार्ट में हमारा हो गया, एक एक्सी, ये एक्सी हमारा है, दैट इज डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्सी क्या होगा? डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। एक्सिस है डेप्थ ऑफ क्रिटिकल, टॉप फाइबर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक जो है ए सी एन ए, ये न्यूट्रल एक्सिस क्या कहलाएगी और न्यूट्रल एक्सिस क्या कहलाएगी? क्रिटिकल एन ए न्यूट्रल एक्सिस, सी एन ए कह सकते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और एक्सी क्या है? एक्सी आपकी डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो डी माइनस एक्सी हो जाएगा। अब आप देखोगे जब ये स्ट्रेसेस दोनों यहां पर और यहां पर अपनी स्टेज में पहुंच गए हैं, तो ये जो स्टील लगाया गया है वो बैलेंस स्टील या इकोनॉमिकल स्टील कहलाएगा। तो स्टील क्या है? ये स्टील हमारा क्या होगा? बैलेंस स्टील, or you can say इकोनॉमिकल स्टील, मितव्ययी स्टील। तो यहाँ पर यही हमारे समझ में हम समझ सकते हैं कि जो अगर बैलेंस सेक्शन है तो इसमें हम इस तरह का फिगर गेन करेंगे। यहाँ देखेंगे दो ट्रायंगल है हमारे पास, तो इससे हम एक डेरिवेशन करेंगे। तो इसमें क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समानुपाती है। तो इसमें क्या है, जैसे आप बोलोगे कि सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाई एक्स सी इक्वल्स टू, यहाँ पर स्ट्रेस कितना है? सिग्मा एस टी बाई एम डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स सी। ये हमारे पास आएगा। इस प्रोपोर्शनेट ट्रायंगल से हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि दैट इज सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाई एक्स, या आप ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि डी माइनस एक्स सी अपान एक्स सी, इधर कर दिया हमने, इक्वल्स टू
सिग्मा एस टी अपॉन एम डिवाइडेड बाई सिग्मा सी बी सी। सिग्मा सी बी सी, इसको और जस्टिफाई कर लें हम लोग तो क्या हो गया, डी अपॉन एक्स सी माइनस 1 इक्वल्स टू सिग्मा एस टी बाई एम डिवाइडेड बाई सिग्मा सी बी सी। ये हो जाएगा। अच्छा, डी माइनस एक्स सी को फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस सिग्मा एस टी बाई एम डिवाइडेड बाई सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको जोड़ लो दोनों को, सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी बाई एम कर सकते हैं, या इसको आप यहां पर हमने सिग्मा सी बी सी कर दिया। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह ना करके कुछ इस तरह से लिख देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस सिग्मा एस टी बाई इसके साथ ले आते हैं, ये ज्यादा समझ में आएगा, फिर उसको चेंज करना पड़ता है इसलिए 1 प्लस सिग्मा एस टी बाई एम सिग्मा सी बी सी। आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, एम सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम सिग्मा सी बी सी, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे दोनों साइड को, तो क्या हो जाएगा, एक्स सी अपॉन डी कर दीजिए आप, एक्स सी अपॉन डी इक्वल्स टू, ये उल्टा हो जाएगा, एम सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ये हो जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, ये एम सिग्मा सी बी सी यहाँ, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, फिर आगे लिख सकते हैं 1 बाई एम सिग्मा सी बी सी नीचे डिवाइड कर रहे हैं, 1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी, ये डिवाइड हो गया, ये हमारे ये वैल्यू हो गया, यहाँ पर इतनी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। तो इसको लिखाते एक्स सी बाई डी इक्वल टू दिस वैल्यू, इसलिए एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर ये वैल्यू में से मल्टीप्लाई डी हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है, 1 प्लस सिग्मा एस टी बाई एम सिग्मा सी बी सी। तो ये हमारे लिए आ गया एक्स इक्वल टू यहां पर, और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं इसको, यहां पर आप इसको, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार आपको यूज करेंगे, एक्स सी इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस सिग्मा एस टी बाई एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 डी एक डिजिट है, और इनकी वैल्यू जो है आपका, अगर कोई दिया हुआ है एम, स्मॉल एम की वैल्यू क्या है आपके हिसाब से 280/3 सिग्मा सी बी सी, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ निकल के आएगी जो सिग्मा सी बी सी पर डिपेंड कर रही है। तो ये जो वैल्यू है इसको एक कोफिशिएंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो इसको एक्स सी को लिखेंगे के इंटू डी। के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का के एक कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट के रूप में हम लोग आगे चल के भी इसका बार बार यूज करेंगे। तो हमें ध्यान देना है कि के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी ग्रेड की कंक्रीट या स्टील हो उसके लिए हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो के इक्वल्स टू नथिंग, याद रखने के बाद है 1 बाई 1 प्लस सिग्मा एस टी बाई एम सिग्मा सी बी सी। दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर कॉल्ड की, दिस इज योर की, ये के है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, या कोफिशिएंट, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे।
तो अगर सपोज करिए आप कि आपने M15 ग्रेड की कंक्रीट ली है और Fe250 का आपने स्टील इस्तेमाल में लिया है, तो इस केस में K की वैल्यू हम लोग अगर फाइंड आउट करना चाहें तो कितना होगा। तो ये काम कर सकते हैं, या आप यहां ये समझने की कोशिश करो कि अगर सपोज करो किसी भी तरह की अगर बीम है तो इसका हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या एक्सी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो मान लीजिए आपका ग्रेड जो कंक्रीट है वो आपका M15 है सपोज करिए, और Fe250 आपने यूज किया है, तो इसके लिए K की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर आप लिख दोगे कि टाइप्स ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, कंक्रीट आपने लिख दिया, और यहां पर K की वैल्यू, इस कॉम्बिनेशन में K की वैल्यू क्या होगी ये आप लिखो। एक तो आपका ये हो गया, तो K बराबर यहां पर जब या M15 आपने लिया है, कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए हम K की वैल्यू कैसे फाइंड करें, K इक्वल्स टू 1/1 प्लस सिग्मा ST बाई M सिग्मा CBC की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। तो यहां सपोज करो आप M15 M250 ले रहे हैं, तो यहां पर सिग्मा ST की वैल्यू क्या होगा, 250 के लिए डिवाइडेड बाय 1.78 आप जानते हैं, इसके लिए हमने बोला था 140 होगा, और सिग्मा CBC 15 के लिए क्या होगा, M15 के लिए क्या होगा 5 होगा। तो इस तरह से ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो इसमें हमको K की वैल्यू इसके लिए आ जाएगा। जैसे आप लोगों 1/1 प्लस 140 डिवाइडेड बाई M इंटू सिग्मा CBC दैट इज 5। अब M को निकालना है, तो M को निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे M/280 इंटू 3 सिग्मा CBC, ये आप निकाल लोगे 3 इंटू 5, ये कितने आएगा 18.66, कैलकुलेट करके देख सकते हैं 18.66 आएगा। इसी तरह से यहां जब वैल्यू इसको रखेंगे तो K की वैल्यू 1/1 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 18.66 मल्टीप्लाई बाई 5.0, इससे आपकी K की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए 0.4 आती है, 0.395 आती है, इस तरह की वैल्यू कैलकुलेट करके आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो K का कैलकुलेशन हर हाल में आप लोग निकाल सकते हैं। नाउ यू कैन फाइंड आउट द K, ये हम लोग निकाल सकते हैं। अब फर्दर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि कैसे ये हमारा और चीजों में किस तरह से ये बिहेव करेगा। और चीजों में हमारा जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका अगर कैलकुलेट करना है तो क्या कर लूंगा, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ अभी बताना चाहते हैं कि K की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन M15 Fe415 के साथ ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक आपका M20 और माइल्ड स्टील Fe250 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और एक कॉम्बिनेशन आपका M20 Fe415 का हो जाएगा। इसी तरह से आप और कॉम्बिनेशन बना के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज पार्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसी तरह से M25 अगर लेंगे तो M25 हो गया, और माइल्ड स्टील आपने ले लिया, ये हो जाएगा। दूसरा M25 माइल्ड स्टील जगह और स्टील ले लेंगे। तो इस तरह से आप जो है सबकी K की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं। You can always find out the value of K for different grade of concrete and steel का कॉम्बिनेशन से इसको आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा अब फर्दर हम पढ़ना चाहते हैं कि ये जो बीम है
इसका और जो चीजें हमारे समझ में आ रही हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप इसमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये स्टील का जो है कितना परसेंटेज हम लोग यूज करेंगे। जैसे समझ लीजिए कि आपको बैलेंस का परसेंटेज, पीटी बैलेंस, पी बोलते हैं, पी इज द परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है? AST बाई BD इंटू 100। इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज ऑफ स्टील। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डिफरेंट ग्रेड की कंक्रीट और स्टील को मिलाकर जो हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे लिए बैलेंस या इकोनॉमिकल परसेंटेज होगा। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग चीजों को डिफाइन करेंगे। तो P इज अ परसेंटेज ऑफ स्टील, AST बाई BD इंटू 100। ये चीज हमारे पास, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहां देखें कि अगर सेक्शन बैलेंस है तो इसमें P परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जिसको आप इस तरह से डिनोट कर रहा हूं मैं, C फोर्स, और यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो T फोर्स। तो यहाँ एक टेंशन और कंप्रेशन हो रहा है। अब आप देखोगे कि टेंशन क्या है, टेंशन बराबर क्या होगा? टेंशन बारे एरिया ऑफ स्टील जो वहां पर हो मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस इन स्टील। अब आप यहां देखोगे क्या है, यहां पर जो चीजें हमने किया है ये स्टील को कंक्रीट में बदला है। तो यहां पर जो स्ट्रेस को भी है सिग्मा ST बाई m किया है, तो एरिया ऑफ स्टील की जगह इक्विवेलेंट एरिया हमने यूज किया है, इक्विवेलेंट टू कंक्रीट यूज किया है। तो इक्विवेलेंट जो स्ट्रेस है वो भी इक्विवेलेंट टू कंक्रीट हम यूज करेंगे, आप जिसे कर सकते हो। तो लेकिन रिजल्ट क्या होगा इसमें? एरिया ऑफ स्टील का जो इक्विवेलेंट कंक्रीट है M इंटू AST है, और ये जो वैल्यू है स्ट्रेस की, तो ओवरऑल जो आपका टेंशन आएगा वो इससे आएगा। दिस इज योर वन इक्वेशन, यू कैन से दिस इज योर T, द टोटल टेंशन which the beam can take is given by the area of steel multiplied by stress of the steel, that is permissible stress of the steel। इसी तरह से हम कंक्रीट का भी एरिया, दैट इज कंक्रीट का भी कंप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अब आप देखो C बराबर क्या होगा? ये जो एरिया है कंक्रीट का वो क्या है? B इंटू XC है। एरिया कितना है? एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है? B इंटू XC। यहां तक आपका B इंटू XC है। और स्ट्रेस कितना है कंक्रीट में? यहां 0 है इस पॉइंट पे न्यूट्रल एक्सिस पे, और यहां सिग्मा CBC है। तो एवरेज लेंगे 0 प्लस सिग्मा CBC बाई 2, तो 1/2 सिग्मा CBC हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप हम बात करते हैं। दूसरा, ये फोर्स कहां लगेगा, ये महत्वपूर्ण है, कहां लगेगा। तो ये ट्रेंगल है, इसलिए आप जानते हैं कि कहां लगेगी CG, यहां पर XC बाई 3rd पे लगेगी। ये न्यूट्रल एक्सिस से आपका 2/3 पे, और यहां से 1/3 पे काम करेगी। तो यहां पर आपका C बराबर क्या आ गया? एरिया ऑफ कंक्रीट जो इफेक्टिव है BXC मल्टीप्लाई बाई 1/2 सिग्मा CBC, और सिंप्लीफाई कर लें इसको 1/2 सिग्मा CBC। B इंटू XC को क्या कर देंगे? KD से डिनोट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 सिग्मा CBC के यहां ले आए हम, CBC के इंटू BD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब जब ये बीम हमारी किसी भी तरह की बीम है तो इसमें टोटल टेंशन और कंप्रेशन, जितना कंप्रेशन लग रहा है उतना ही टेंशन दोनों बराबर होंगे, दोनों के बराबर होना है। तो यहां पर आप क्या करोगे?
यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है, अभी आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अभी आप ये सोचो कि C बराबर T करने पर क्या होगा, टोटल कंप्रेशन बराबर टेंशन होगा ऑलवेज, C बराबर T। तो C बराबर क्या है हमारा 1/2 सिग्मा CBC B इंटू KB हमने कहा था इक्वल्स टू AST इंटू सिग्मा ST, इसके बराबर था। तो अब आप देखो हम इसमें परसेंटेज का करेंगे, तो इसको AST हमको चाहिए, AST BD, तो AST बाई BD आप करोगे यहां से, AST बाई BD, AST B और D को इधर ले गए तो कितना हो गया 1/2 सिग्मा CBC इंटू K डिवाइडेड बाई सिग्मा ST, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, तो 100 AST डिवाइडेड बाई BD इक्वल्स टू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 इंटू 1/2 सिग्मा CBC इंटू K डिवाइडेड बाई सिग्मा ST। अब और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया 50 K सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई सिग्मा ST, ये हो गया। और ये क्या है 100 AST BD हमने क्या लिखा है ये P, तो P बराबर क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ स्टील 50K इंटू सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला 3, यहां पर आ गए। तो ये हम यहां पर लिख ले रहे हैं 50K सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST is a percentage of steel in that particular cross section, particular cross section। तो यहां तक हम लोग समझ लिए कि ये बीम हमारी, जिसमें हम इसका कि ये बैलेंस अगर है, इकोनॉमिकल है, तो इसके P का मान कितना होगा, P का मान कितना था, P बराबर था 50K सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST। P का मान था 50K सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST। तो आप जब टेबल बनाएंगे, जैसे M15 माइल्ड स्टील का बनाया, तो यहां क्या है आप K की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां P की वैल्यू भी विभिन्न कॉम्बिनेशन के लिए निकाल सकते हैं। तो यहां पर जैसे K की वैल्यू आपकी जो भी माइल्ड स्टील की, इसी तरह से M15 Fe415 या जो भी वैल्यूज होंगी उसमें आप P की वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये काम हम करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि जिसके माध्यम से हम परसेंटेज ऑफ स्टील इन क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 50K सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST में कोई दिक्कत नहीं है, K की वैल्यू आप उस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनकी वैल्यू अगर दी है तो आप पता कर सकते हैं कि ये स्टील का जो बैलेंस होगा उसमें कितना परसेंटेज स्टील हमको मिलेगा। हम इस पर जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से। अभी तो यहाँ पर K और P आपके दो कांस्टेंट निकल के आ गए। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे लीवर आर्म कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर आर्म कोएफिशिएंट। तो ये जो सेक्शन है हमारा, उस सेक्शन का अगर आप मोमेंट फाइंड आउट करना चाहें तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप मोमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे मोमेंट निकालेंगे? तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्वल्स टू सी आर टी, क्योंकि दोनों बराबर है, सी बराबर टी है, इनटू लीवर आर्म।
CRT इंटू लीवर आर्म। अब लीवर आर्म क्या होता है? लीवर आर्म क्या होता है, जैसे आप यहां पर कोई चीज ये देख रहे हैं और ये यहां वैल्यू है, ये सपोज कीजिए ये कंप्रेशन है, मान लीजिए ये ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये जिसको घुमाने की कोशिश कर रहा है वो इसका लीवर आर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऐसे ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। यहां से आपका ये इस तरह से मोमेंट क्रिएट कर रहा है, या ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में ये घूम रहा है। तो यहां से C से D के बीच को जो डिस्टेंस है वो हमारी लीवर आर्म। ये डिस्टेंस कितनी है? D माइनस XC बाई थर्ड, घटा दिया आपने। तो लीवर आर्म कितनी है आपकी? XC बाई 3। अब लीवर आर्म से ही चलते हैं हम लोग। तो D KC बराबर क्या है? XC बराबर क्या है? K इंटू डी। आपने पहले ही बात किया था K इंटू डी। तो ये लीवर आर्म कितना हो गया? D माइनस KD बाई 3 इक्वल्स टू D आपने कॉमन लिया, यहां 1 माइनस K बाई 3। ये जो K बाई 3 है इसको हम J से डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू J इंटू डी। J इक्वल्स टू 1 माइनस K बाई 3। दिस इज लीवर आर्म कोफिशिएंट। लीवर आर्म कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म। J इज कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म या लीवर आर्म कोफिशिएंट आप कह सकते हैं। इतना समझ में आप लोगों के आगे बढ़े तो हम लोग आगे अब इसमें अगर आपको मोमेंट निकालना है तो आप दोनों में से कोई फार्मूला यूज करके मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या हम लोग करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है कि द मोमेंट इक्वल्स टू, अगर आप C को लेके चलो, C इंटू लीवर आर्म, तो C बराबर क्या होगा? C बराबर हमारा क्या है? 1/2 सिग्मा CBC, तो स्ट्रेस हो गया। B इंटू XC एरिया हो गया, दिस इज एरिया, दिस इज योर स्ट्रेस, स्ट्रेस इन एरिया इक्वल टू योर C। तो ये क्या लिखते हैं? 1/2 सिग्मा CBC B इंटू XC बराबर KD कर दें। आप और इधर लाओ, 1/2 सिग्मा CBC इंटू K इंटू BD। ये आपको समझ में आ गया? ये आपका C हो गया। और लीवर आर्म हमारा कितना है? J इंटू डी के बराबर है। लीवर आर्म कितना है? J इंटू डी। तो इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गया? इक्वल्स टू C इंटू लीवर आर्म। C बराबर कितना है आपका? 1/2 सिग्मा CBC K इंटू BD मल्टीप्लाई बाई JD से मल्टीप्लाई कर दिया लीवर आर्म में। अब आपका निकल के क्या है? यहां हम लिखेंगे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। आपका निकल के आया जो वैल्यू ये इस तरह से आया, M इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा CBC K इंटू J हम लाए इधर, और यहां पर BD स्क्वायर 1/2 सिग्मा CBC K इंटू J। ये जितने फिगर है वो पूरा का पूरा एक कांस्टेंट में हम ले आएंगे। तो MR बराबर क्या हो जाएगा? QBD स्क्वायर। व्हाट इज Q? Q इज इक्वल टू मोमेंट कोफिशिएंट, मोमेंट रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट हो गया QBD स्क्वायर। मींस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी Q की वैल्यू क्या है। Q की वैल्यू है, Q वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा Q बराबर क्या होगा? 1/2 आप लोगों ने सिग्मा CBC K इंटू J। बस ये आपका महत्वपूर्ण है। तो उस टेबल में फिर आप जाएंगे और इस टेबल में इस Q की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम उस टेबल में जाएंगे, टेबल में आप जाइए, टेबल में क्या है?
हम लोग क्या निकाले थे, आप इस तरह से निकाल लेंगे सभी कॉम्बिनेशन के लिए, निकाल देते हैं हम। तो हमें क्या क्या मालूम हो गया इसमें, आपको मालूम हुआ, एक तो k मालूम हुआ, k बराबर क्या है, 1 प्लस सिग्मा एस टी बाई एम सिग्मा सी, दिस इज योर k। अब j इक्वल्स टू 1 माइनस k बाई 3, और q इसको आप ये इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन है तो आप मिटाते हैं लिस्ट में, यहां पर आप टेबुलेशन बना देंगे, ये हमारा हो जाएगा ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, और दूसरा हमारा हो जाएगा K इक्वल्स टू 1/1 प्लस सिग्मा एस टी बाई एम सिग्मा CVC, यहाँ आपका आ जाएगा J इक्वल टू 1 माइनस K बाई 3, फिर यहाँ आ जाएगा आपका Q बराबर कितना है, 1/2 सिग्मा CVC K इंटू J, ये आ जाएगा। अब यहाँ ग्रेड क्या है, आप या कैलकुलेट कर सकते हो, M15 या फिर 250, M15 या फिर 415, M20 माइल्ड स्टील, M20 HYST 415, इसी तरह से M25 माइल्ड स्टील, M25 HYSD 415, आप 30 तक आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो जनरली जो हमारे यूज में आता है, आप M15 एग्जाम वगैरह में M50 से लेके, और ये 25 तो कम, लेकिन ये दोनों ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें K, J और Q की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, K, J, Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये मान कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके आगे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।